करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, वाह 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 वाह, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आया? आया आया। ठीक है, मैं नाते पाक के चंद अशार पढ़ता हूँ, इरशाद, इरशाद। एकदम छोटी बात, मगर ज़हन बहुत बड़ा रखना होगा। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में, बंदा हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम, मदीना शरीफ में। और जोर से बोलिए ना, बंदा हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम, मदीना शरीफ में। और एक शेर पर सिर्फ उलमाए किराम की दुआ चाहूंगा कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, बेशक बेशक, मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। बेशक और पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, बेशक पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। बेशक वाह बेशक वाह वाह, बेशक होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में। हम जानते हैं आप लोग कब बोलिएगा। तसव्वुर में बाबू हुजूर की सूरत रखी है, सुभान अल्लाह, बेशक। खानकाहे समरकंदिया की अंजुमन आराइयां अपनी निगाहों में सजाइए। बेशक और कौन सा खानदान आज आपके इलाके में आया है, तसव्वुर में बस उसे तलाश की। बेशक मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, आप लोग हौसला दीजिएगा तो कुछ देर तक मैं टान सकता हूं, वरना मैं खुद टना जाऊंगा। मतलब पढ़ता हूं इरशाद कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। वाह, खन्नास बोलते हैं शैतान को। ये शेर अचानक मुझको याद आ गया है आप लोगों की बेतरतीबी देखकर। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। क्या बात। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। पूरा मजमा जब तक बोलेगा नहीं, तकरीर मेरी शुरू होगी नहीं। बेशक बेशक, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। बेशक सुभान अल्लाह। कब तक नहीं बोलिएगा आप लोग, हम देखते हैं। कब तक नहीं बोलिएगा आप लोग, हम देख रहे हैं। काहे को डर रहे हो यार, क्यों डर रहे हो? अब तो इस मेले के बाद, हम नाम नहीं लेंगे, समझना आपका काम है। मेले से पहले जो लोग समझ रहे थे कि भारत का मुसलमान हमारे टुकड़ों पे पलता है, मेले ने बता दिया कि तेरे टुकड़ों पर भारत का मुसलमान नहीं पलता, मुसलमान के टुकड़ों पर तू पलता है। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। तारीख उठाइएगा, उनके मजहबी रहनुमाओं ने मंडप बंद कर लिया, मगर मुसलमानों ने कहा कि हम रहमतुल्लिल आलमीन का कलमा पढ़ने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। हम मजबूरों के लिए अपने दरवाजे नहीं बंद करेंगे। 25,000 जरूरतमंदों में नया कंबल खरीद कर इलाहाबाद के मुसलमानों ने बांटा है और उन्हें खाना खिलाया, बेशक बेशक बेशक, मरीजों का इलाज करवाया, इसलिए कि वो जानते हैं कि ओरिजिनल हिंदुस्तानी हम ही है। बेशक ओरिजिनल इंडियन हम ही है। बावकार उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। आप समझ लीजिए, क्या नाम है, खबरगांव। जी 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 अगर आज हजरत खबरगांव में मेरा इंतकाल हो जाए
और आप उलमा की मैयत में मेरी नमाज जनाजा हो, खबर गांव के कब्रिस्तान में मुझे दफन करने को लोग ले जाएं, तो वहां पर हर मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़कर कहेगा कि हम हिंदुस्तानी। बेशक 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 जी जी कुरान पढ़कर हर मुसलमान का बच्चा कहेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप समझे ना समझे, इधर का मामला समझ में आएगा। जैसे ही जनाजा मेरा कब्र में लिटाया गया, मुफ्ती जाहिद साहब दीगर बावकार उलमा की मैयत में लकड़ी डाल दी गई, अब मिट्टी देने का ऐलान हुआ, तो कोई मुसलमान खामोश नहीं है। हर मुसलमान कुरान पढ़ा, मिनहा खलकनाकुम। बेशक 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 किस दिन बोलिएगा? मिनहा खलकनाकुम है। दुनिया वालों, मुझे तुम इधर उधर का समझ रहा था, देख मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, बेशक पैदा नहीं हुए, सिर्फ पैदा नहीं हुए, वो की याद और ईद को हम इसी मिट्टी में जा भी रहे हैं। और गद्दारों सुन लो, हम गद्दार नहीं है, मरने के बाद भी अपना वतन नहीं छोड़ेंगे। वो भी नहा नुखरजकुम तारतन उखरा, जब क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की जमीन से उठेंगे। होगा, सारी कौम कहती जाएगी काबा के बदलों को जा, तुम पे करो काबा के शमसुद्दोहा, तुम पे करो। थोड़ा सा जोर लगाओ ना। बहुत खूब बहुत मैं एक इशारा कर रहा हूँ हजरत, जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और गाँव वालों जागो, तकरीर सुनना है तो जागो। बेशक बेशक जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे, नहीं समझे अभी भी, बाहर थे, भीतर नहीं, बाहर थे, तो दुश्मन बाहर बाहर गया था, दुश्मन बाहर बाहर गया था। रिजल्ट मालूम है, आज मेरा गरीब नवाज भीतर है, तो दुश्मन भीतर भीतर जाने की कोशिश कर रहा है। अबे जो नतीजा कल निकला था, वही नतीजा आज निकलेगा। आज निकलेगा। बेशक 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 बेशक। समझे? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? क्यों नहीं कहते सुभान अल्लाह? संभालिए थोड़ा सा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? बेशक कुछ याद नहीं तुमको सारा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? सुभान हक है, सुभान अल्लाह। हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अभी भी कोई कुरान का पढ़ने वाला या सुनने वाला उस गैप में बैठ जाता तो दूर से कुआं की तरह वो नहीं लगता। क्या बात है। पता नहीं कि उस जगह पे कुछ है क्या? तो यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा, अगल बगल देखने वाला बताएगा उस जगह पे कुछ है क्या। किसी को सूरह नास याद हो तो पढ़ के दम कर लो, आके बैठ जाओ। अरे क्या जलसे में आए हो तो एकदम पोल्ट्री मुर्गी की तरह बैठे हुए हो। पोल्ट्री मुर्गी खा खा के तो तबाह हो गए हम लोग, पूरा उसका असर हो गया, 100% उसका असर हो गया। हाँ,
हजरत अफ्रीका वाले बंदर आज भी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए उनके समाज में, उनके माशरे में उछल कूद नाच गाना ज्यादा है, खेल तमाशे। लंदन वाले आज भी सूअर शौक से खाते हैं, इसलिए ज़िना, बेहयाई, बदतमाशी आम है। लंदन दुनिया का वाहिद, यानी इंग्लैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां साल में 1,80,000 हरामी बच्चे पैदा होते हैं। जैसा गोश्त खाया वैसा नेचर, जैसा जानवर इस्तेमाल किया वैसा, आगे का जुमला बोलो ना, वैसा नेचर। इत्तेफाक से हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, अब वही नेचर हो गया। आंख बंद करके पोल्ट्री मुर्गी को देखो, आंख बंद करके फार्म की मुर्गी को, 2000 मुर्गी एक जगह जमा हो और उसका ज़बह करने वाला छुरा लेके जाएगा और 2000 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लेगा। मजाल नहीं है कि एक मुर्गी भी उठकर एहतजाज कर दे, मजाल नहीं है कि एक मुर्गी भी बोल दे कि ये क्या कर रहे हो। जो सिफत पोल्ट्री मुर्गी की हो गई वही मिजाज खा खा कर अपना हो गया। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी पेशानियों में सजदा का शौक नहीं आया, कुरान की तौहीन हो रही है, बेटों को हाफिज़े कुरान बनाने का जज्बा नहीं आया, मज़ारात की दीवारें तोड़ी जा रही है, हाथों में तस्बीह लेने का हुनर नहीं आया। अरे निकल पोल्ट्री मुर्गी की दुनिया से और जमाने की आंखों में आंख मिलाकर बोल, हम पोल्ट्री मुर्गी वाले नहीं है, हम तो मैदान करबला वाले हैं। जरा सा हाथ उठा के बोलो, पूरा लफ्ज़ बोलो, थोड़ा जलसा को स्टार्ट तो हमें दो। हाँ, फिर तो तकरीर सुनोगे। हजरत, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान इस वक्त जहां भी रहें अपना रंग जमा के रहें। बेशक बेशक, अपना रंग जमा करें, अपना रंग जमा करें, अपना रंग जमा करें, अब तो यही करना ही चाहते हैं आप लोग, तो वही करवाइए हमसे। अपना रंग जमा करें, अपना रंग जमा करें। कैसे? धान की तरह रोप के, गेहूं की तरह दाना छींट के कैसे रंग जमाएंगे? हजरत, 2009 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तक भुगत रहा हूं। ये दाहिना पैर मेरा 2 टुकड़े हो गया, 18 महीना में बिस्तर पे था। पैर सीधा किए किए दूसरा पैर भी डैमेज हुआ। अल्लाह का फजल है कि वक्त पर सही ढंग से नमाज पढ़ लेता हूं, वरना डॉक्टरों ने यह कहा था कि आपका पांव अब इतना नहीं मुड़ेगा कि आप बैठ के सजदा कर सकें। मैंने कहा तुम्हारा काम है इलाज करना, शिफा देना मेरे परवरदिगार की मर्जी। बेशक बेशक बेशक, तुम अपना काम कर, रब की जो मर्जी होगी। अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में सजदे की तौफीक अता फरमाया होगा तो मैं सजदा करता रहूंगा अपने खुदा का, कहीं जलसा नहीं। कलकत्ता वालों को मालूम हुआ कि मौलवी फंसा हुआ है, कलकत्ते ही में है, 10 मुहर्रम है, जाओ उसको एम्बुलेंस में उठा के ले आओ। आया लोग, नौजवान लोग 10 मुहर्रम को जबरदस्ती उठा के ले गया तकरीर करने के लिए। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है मटिया बुरुज, वहां गए शहर तकरीर करने हजरत, तो मेन रोड के किनारे देखा एक लाइन से 10-12 ड्रम रखा हुआ है और लाल कपड़े से ढका हुआ है। उस वक्त जिन लोगों की गवर्नमेंट थी वहां, वो वाम फ्रंटे कम्युनिस्ट थे, उनका झंडा लाल था। अब मुझको सियासत से बहुत एलर्जी है भाई, बहुत एलर्जी है। सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता। बहुत एलर्जी है। मैंने कहा है गाड़ी रोकेगा मत, आगे बढ़ा, मगर शायद पान खाया था, थूकने के लिए मुंह बाहर निकाला, देखा ड्राम के करीब जितने नौजवान खड़े थे सब टोपी पहने हुए थे। मैं कहा ड्राइवर गाड़ी बैक कर, मुसलमान टोपी पहने हुआ है, इसका मतलब यह है कि कोई नेता आने वाला नहीं। बोला क्यों? बोला नेता आएगा तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता है,
नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मैं करीब आया, मैंने एक नौजवान से कहा बेटा इस डराम में क्या है, तो हम ही को नापने लगा गज फीता लगा के। बोला कैसे मौलाना है, आपको पता नहीं डराम में क्या है? बे डराम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक? बोला आज तकरीर करने आप जा रहे हैं, आपको डराम नहीं मालूम? हमने कहा अरे मैं नहीं जानता डराम में क्या है। बोला कैसे मौलवी आप कहाँ पढ़े, क्या आपको डराम नहीं मालूम? गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा बे 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूँ, कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल डराम आया हो तब ना हम तुमको समझाएं। ये तो कहीं आया ही नहीं। नखड़ा छोड़, ये बता है क्या? एक नौजवान ने सीना ठोक कर कहा मौलाना इसमें दूध का शरबत है। हमने कहा इसी शहर में मैं रहता हूँ, हलक फाड़ के चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया जुमा में चंदा देते हो, 12 डराम दूध का शरबत ओरिजिनल माल है? का मौलाना एकदम ओरिजिनल है। हमको यकीन नहीं है, हटा कपड़ा देखा शरबत, तो जब कपड़ा हटा के शरबत दिखा हम तो दिखाया ना, तो मेरा तो एकदम दिमाग सनक गया। हमने कहा जग डाल के जरा उसको हिला भी दो। जग डाल के जब हिलाया ना तो गुस्से में हाथ बढ़ा के खिड़की से मैंने एक नौजवान का कॉलर पकड़ लिया, मारूंगा दिन में अंधेरा छा जाएगा। अब ये दूध का शरबत बना, कसम खुदा की ये दूध का शरबत है। मैंने कहा 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्यों? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, जालिम तू दूध का शरबत कहता है। नौजवानों ने कहा मौलाना इसीलिए तुम बोले कि आप कुछ नहीं जानते हैं। हमने कहा क्या मतलब? कहा करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, हर जगह 72 का जलवा नजर आता है। दूर से बोलना तो मैं आगे बढ़ूंगा, हर जगह 72 का जलवा नजर आता है। चले जाओ दरभंगा खानकाहे समरकंदिया में, तो वहां भी देखो 72 का जलवा है। आज तुम्हारे खबर गांव में बाबू हुजूर आ गए, यहाँ भी 72 का जलवा है। कदम बढ़ाते जाओगे सादात की दुनिया पे नजर पड़ती जाएगी और 72 की जलवागाह तुम्हें नजर आती रहेगी। मौलाना जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसलिए हमने दूध का शरबत कहा। मैंने फौरन नौजवान का हाथ चूम लिया कि तूने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अब तो हम भारत में 40 करोड़ है, अगर हमने नमाजें पढ़कर अपना रंग जमा लिया तो कुर्सियों पर गद्दार नहीं बैठेगा, गरीब नवाज का वफादार बैठेगा।